अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नुमान ख़ान है और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में, और वो है एजुकेशन। और इसके साथ साथ जो है अखलाकियात के ऊपर जो है मैं बात करना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं मतलब आपस में बहुत रिलेट करती है, और इन दोनों के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। अगर हम तालीम की बात करें तो बहुत से ममालिक के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर है, बहुत सी नहीं, आई विल से इन एवरी स्टेट और कंट्री, इन एवरी सोसाइटी, जो एजुकेशन है या तालीम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी जो अफादियत है या इसके क्या फ़वाइद हैं एजुकेशन के बगैर, ये तो शायद आपको स्कॉलर्स जो है वो अच्छा बता सकते हैं, या राइटर्स जो हैं, या मुझसे भी अच्छे लोग जो हैं वो आपको इसके बारे में जो है बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूँगा एजुकेशन के हवाले से, और स्पेशली अखलाकियात के बारे से। तो एजुकेशन सिस्टम तो पाकिस्तान के अंदर अब चाहे लोग स्कूल के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। वो है एक समहाउ इशू है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है अगर हम इसको देखें तो। लेकिन जो हमारे यहाँ अखलाक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ तालीम हासिल करना रह गया। और उस तालीम को जो है, तालीम का मकसद क्या है? एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टू स्टडी बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिया, बट वट यू हैव स्टडी टू अप्लाई दैट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज़ वट एजुकेशन इज़। कि आपने जो ऑलरेडी जो आपने एजुकेशन के अंदर पढ़ा है, जो तालीम आपने पढ़ी है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके हैं, ये तालीम का जो है असल मकसद है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें या पाकिस्तान की सोसाइटीज़ के अंदर देखें तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान मिल रहा है। अखलाकियात से रिलेटेड मैं इसलिए बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अखलाकियात की बहुत ज़्यादा कमी, बहुत फुकदान है अखलाकियात का। अब एजुकेशन पे तो हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, हर घर से जो है बच्चों को एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए ज़ोर दे रहे हैं। स्टेट भी देती है, हर बंदा कहता है कि जी एजुकेशन, तालीम तालीम तालीम। लेकिन हमने तालीम को सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए जो है उसको वहीं तक महदूद कर लिया है, लेकिन तालीम का जो असल मकसद है उसके बारे में हमें शायद इतना इल्म नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस्लामियात के अंदर पढ़ा कि वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, हमें चोरी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना। और उसके बरक्स अगर हम इसी चीज़ को अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो हमने उस तालीम को अपनी सोसाइटी के अंदर या अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर या अपनी ही पर्सनैलिटी के अंदर उस चीज़ को हमने ऑन नहीं किया, ना हमने उस चीज़ को मतलब बिल्डअप करने की कोशिश की। तो अब इसका नुकसान क्या हुआ हमें कि हम एक अच्छे इंजीनियर तो बन गए, लेकिन हम एक अच्छे बेटे नहीं बन सके। हम एक अच्छे डॉक्टर बन गए, लेकिन हम एक अच्छे बाप नहीं बन सके। हम एक अच्छे ऑफिसर बन चुके हैं, लेकिन हम एक अच्छे शौहर नहीं बने, एक अच्छे भाई नहीं बने। क्यों? क्योंकि हमने तालीम को सिर्फ जॉब के हसूल के लिए, नौकरी के लिए हमने तो जॉब को हासिल कर लिया, लेकिन उसको अखलाकियात से हमारी इंतहा इतनी दूरी हो चुकी है कि वो जॉब भी या वो तालीम भी हमारे किसी काम नहीं आती है। इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो तालीम से बिल्कुल उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं, बिकॉज तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो इखलाक है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या आपके डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका। तो अगर हम इखलाकियात का दामन ही हाथ से छोड़ देंगे तो हमारे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब मैं अगर इस्लाम की बात करूँ तो इस्लाम के अंदर भी जो इस्लाम फैला वो डंडे के ज़ोर पे नहीं फैला, इखलाकियात के ज़ोर पे फैला। अगर हम अपने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उनकी तो कंप्लीट लाइफ के अंदर आपको इखलाकियात के बेस्ट एग्जांपल्स मिलेंगी। तो हमें एटलीस्ट अगर हम एक इस्लामिक स्टेट के अंदर हैं, हम एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम में अंदर इतनी प्यारी और खूबसूरत चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। वहाँ सबसे पहले उन्होंने तालीम की बात की, तालीम से रोका नहीं है, ठीक है। तालीम भी, इस्लाम ने तालीम के ऊपर भी जोर दिया, लेकिन तालीम के साथ साथ इखलाक की भी बात की उन्होंने, क्योंकि आपने लोगों को मुतासिर करना है अपने इखलाकियात से। आपके इखलाक अच्छे हैं तो लोग आपके एजुकेशन चाहे कम है लेकिन वो इतनी मैटर नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका इखलाक ठीक नहीं है तो आपके अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं होंगे। तो जो इखलाक है उसको हमेशा अपनाना चाहिए, उसको अपनी लाइफ के अंदर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। एजुकेशन को भी साथ लेके चलें, लेकिन इखलाकियात का दामन जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें। और वालिदैन से स्पेशली और टीचर से
میری اسپیشلی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں، تعلیم پہ بھی زور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بھی زور دیں. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو اپنا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس کالج کے یا یونیورسٹیز کے، وہ اکثر ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیچرس کو مارتے ہیں نمبر نہ دینے کی بنیاد پر. کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ سوسائٹی ہے؟ کیا ایجوکیشن ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ آپ اپنے ٹیچرس کو ہی جو ہے وہ پامال کریں اپنی سوسائٹی کے اندر؟ سو اگر ہم ہمیشہ بیسٹ کی ہی بات کرتے ہیں یا ہم بیسٹ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں یا اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ویسٹ کے اندر ٹیچرس کی بہت زیادہ عزت ہے. دے نو دا ریسپیکٹ آف دا ٹیچر اینڈ دا ایجوکیشن اینڈ دی ایتھکس. جاپان میں ہم بات کریں تو وہاں 6 سال تک بچوں کو سب سے پہلے ایتھکس، اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو میرا مقصد تعلیم کو جو ہے ختم کرنا نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کسی بھی سوسائٹی یا کنٹری کو جو ہے اس کی پروگرس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس سوسائٹی کے اندر اگر آپ امن چاہتے ہیں تو اخلاقیات بھی بہت ضروری ہے. تو اخلاقیات کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. آج ہم گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بے شک وہ اسکول جاتے ہیں، اچھے سے اچھے پرائیویٹ اسکولس کے اندر جائیں گے، لیکن ان کی زبان میں ایک ایسی تلخی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گالی گلوچ جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ سین پرسنلی میں نے بھی دیکھے ہیں اور ہم بھی اسی سٹیج سے ہو کے گزر کے گئے ہیں. تو اس لیے چیزوں کو تھوڑی سی آبزرویشن کے بعد میں جو ہے یہ بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو کوشش کریں کہ اخلاقیات کو جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں. ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے بن سکیں، لیکن جو اخلاقیات ہے اس کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اب مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، آپ لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. انشاءاللہ آپ کی کوئی کوشچنز ہیں، کوئی کیوریز ہیں، آپ انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں. تو دیکھیں ہر بندے کی آزادی رائے ہے، تو اینی بڈی کین شیئر اینی تھنگ اف یو وانٹ. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.